है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन मूवी जिसका नाम है गुंटूर करम। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सुपरस्टार महेश बाबू की मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है गुंटूर नाम के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे मार्क्स और लेनिन एक मिर्ची की फैक्ट्री को जला रहे थे। तभी उस फैक्ट्री का मालिक सत्यम अपने साले और कुछ बंदों के साथ वहाँ पे आ जाता है। वो मार्क्स और लेनिन से पूछ रहा था कि तुमने ये क्यों किया है और किसके कहने पे किया है, लेकिन तभी उसका साला लेनिन की गर्दन पर वार कर देता है। इसमें उसकी मौत हो जाती है। तो ये इल्जाम सत्यम अपने पे ले लेता है। वही फैक्ट्री के पास उसकी पत्नी वसुंधरा और बेटा रमन्ना भी था। तो फैक्ट्री के धमाके के कारण रमन्ना की लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस बात का गुस्सा लेकर वसुंधरा घर छोड़ के चली जाती है। इधर सत्यम को भी 12 साल की जेल होती है, जिसके कारण रमन्ना बिना माँ बाप के अपने चाचा के यहाँ रह रहा था। उधर वसुंधरा भी अपने मायके वेंकट स्वामी के घर पे चली जाती है। अब वेंकट स्वामी की बात करें तो वो बड़े पॉलिटिशियन थे। उन्होंने अपनी बेटी वसुंधरा की फिर से शादी करवा दी और उसे एक बेटा भी होता है, जिसके बाद कहानी 25 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंकट स्वामी को एक मिनिस्ट्री की पोस्ट मिली है। तो उन्हीं के पार्टी में का एक आदमी जिसका नाम था मधु, तो वो इस सीट के लिए इंटरेस्टेड था। लेकिन वेंकट स्वामी ये सीट अपनी बेटी वसुंधरा को देना चाहते थे। तो मधु उन्हें धमकाता है कि मैं सारे मीडिया के सामने तुम्हारी बेटी की असलियत खोल दूंगा। लेकिन उल्टा वेंकट स्वामी उसे ही धमका के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वसुंधरा लॉ मिनिस्टर बनती है और अपना कामकाज स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वेंकट स्वामी अपने एडवोकेट पानी को बुलाकर उसे कह रहे थे कि वो अपने पहले पोते रमन्ना को जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं। तब पानी इसके लिए मना कर रहा था कि क्या जरूरत है, वो कहाँ जायदाद मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वेंकट स्वामी सब कुछ क्लियर रखना चाहते थे। तब पानी उनसे कहता है कि रमन्ना बहुत ही तीखा लड़का है, वो जहाँ भी जाता है अशांति फैलाता है, उनका बहुत ही बड़ा सा गैंग है, तो जितना हम उनसे दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इस बात के लिए वेंकट स्वामी मना करता है। वो पानी से पेपर्स बनवाकर रमन्ना को अपने ऑफिस पर आने के लिए कहता है। यहीं पे अपने हीरो महेश बाबू की एंट्री होती है। तो जब वो पार्टी ऑफिस आता है तो वहाँ पे पानी का असिस्टेंट बालू उसे रिसीव करने के लिए रुका था। फिर जब पानी पेपर से रमन्ना को दिखाकर साइन करने के लिए कहता है तो रमन्ना एक शर्त रखता है, पहले मैं अपनी माँ से मिलूंगा तभी मैं इस पर साइन करूंगा। और जाते जाते उनके पार्टी ऑफिस का सारा डेकोरेशन खराब करके गुस्से से चला जाता है। फिर घर पर आने के बाद ये सारी बातें जब रमन्ना के पापा सत्यम को पता चलती है। कब तक माँ पर गुस्सा करोगे, जाके एक बार उससे मिल लो और वो जहाँ कह रहे हैं वहाँ पे साइन करके वापस आ जाओ। इसीलिए अगले दिन रमन्ना पानी के घर पर चला जाता है। लेकिन वहाँ पे बालू और पानी की बेटी थी। तो रमन्ना जब पानी की बेटी अम्मू से मिलता है तो वो उसे देखते ही फ्लैट हो जाता है। लेकिन उसका बात करने का तरीका और एटीट्यूड अम्मू को पसंद नहीं आता, जिसके कारण वो उसे चाय के लिए भी नहीं पूछती। तभी वहाँ पे एडवोकेट पानी आ जाते हैं, जो रमन्ना को लेकर वेंकट स्वामी के घर पर चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी वेंकट स्वामी रमन्ना को उस पेपर पर साइन करने के लिए कह रहे थे। लेकिन रमन्ना कहता है कि पहले मैं माँ से मिलूंगा उसी के बाद साइन करूंगा। तो यहीं पे वेंकट स्वामी और रमन्ना के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। तो रमन्ना बिना साइन किए ही वहां से चला आता है। अब वेंकट स्वामी पानी पे बहुत प्रेशर डालने लगता है। कहता है कि मुझे साइंस चाहिए, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इसीलिए पानी अपनी बेटी और बालू को रमन्ना के गांव गुंटूर भेज देता है। रमन्ना को अम्मू दिखाती है कि वो उसके लिए यहाँ पर आई है। तो बालू रमन्ना से कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो पानी मारा जाएगा, तो उसे बचाने के लिए ही मैं और अम्मू यहाँ पे आए हैं। तो रमन्ना बालू को थप्पड़ मार के वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन बालू की कार के ऊपर शेड गिरता है, जिसके कारण बालू और अम्मू रमन्ना के घर पर आते हैं और कहते हैं कि हमें पनाह दे दो। इसलिए अम्मू और बालू अब रमन्ना के घर पर ही रह रहे थे और किसी न किसी तरह से वो रमन्ना को इम्प्रेस कर रहे थे ताकि रमन्ना उन पेपर पर साइन करे। एक दिन रमन्ना जब अपनी फैक्ट्री में ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां पे अम्मू और बालू भी आ जाते हैं। तो वहां पे अम्मू ड्रिंक्स करके खूब सारा डांस भी करती है ताकि रमन्ना इम्प्रेस होकर साइन करे। लेकिन यहाँ पे भी रमन्ना बालू को एक थप्पड़ मार के वहां से भगा देता है। तो अगले दिन अम्मू और बालू सुबह जल्दी उठ के रमन्ना के घर से भाग जाते हैं ताकि और ना थप्पड़ खाने पड़े। फिर जब वो गैरेज से कार निकाल रहे थे तभी उनकी टक्कर लेनिन के स्टैचू से होती है, जिसमें वो स्टैचू की गर्दन ही टूट के बालू के हाथ में आ जाती है। तो ये सब देख के मार्क्स के आदमी उस पर गुस्सा करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये रमन्ना का आदमी है तो मार्क्स का बेटा अम्मू पे जबरदस्ती करके उसे खींच रहा था। तभी वहां पे रमन्ना आकर उन सबको पीटता है और अम्मू को उन सब से बचा लेता है।
तो ये सब देख के अब अम्मू भी रमन्ना से प्यार करने लगी थी। इसके बाद रमन्ना खुद अम्मू और बालू को अपनी कार में बिठाकर हैदराबाद छोड़ने चला आता है। इसके बाद जब वो घर वापस जा रहा था तो कुछ पुलिस वाले उसे रोक के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद रमन्ना को पता चलता है कि वेंकट स्वामी ने उस पर फेक केस दर्ज किया है कि उसने घर में घुस के तोड़फोड़ की है। तो जब ये बात बालू को पता चलती है तो उसे ये गलत लगता है, इसीलिए वो उसके बेल के पेपर्स रेडी करवा कर जेल से छुड़वाता है। इसके बाद रमन्ना वेंकट स्वामी के घर पर जाता है। तो केस में जिस तरह से उसने घर फोड़ा था उसी तरह से रमन्ना वेंकट स्वामी का घर फोड़ता है। ये सब तमाशा देख के वसुंधरा भी नीचे आती है और वो रमन्ना को चाटा मार के अपने घर के एम्प्लॉयज को 5 मिनट में घर साफ करने के लिए कहती है। इसके बाद रमन्ना भी पेपर साइन करके वहां से अपने घर चला आता है। फिर अगले दिन मधु रमन्ना से मिलने के लिए उसके फैक्ट्री पर आता है। तब वो कहता है कि मुझे पता चला वेंकट स्वामी ने तुमसे जबरदस्ती साइन करवाई है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वसुंधरा के अपोजिशन में खड़ा करवा सकता हूँ और पैसा खर्च करके तुम्हें जितवा भी सकता हूँ। लेकिन रमन्ना को इस बात का गुस्सा आता है और वो उसे मार के भगा देता है। लेकिन जाते जाते वो रमन्ना के पॉकेट से उन तीनों का फोटो लेकर चला जाता है और वो प्रेस में कहता है कि रमन्ना ही वसुंधरा का बेटा है और ये वेंकट स्वामी ने जानबूझ के उसे अपनी जायदाद से बेदखल किया है। तो इस तरह से मधु वेंकट स्वामी की मीडिया के सामने बुराई करता है। इसीलिए वेंकट स्वामी रमन्ना को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजता है, लेकिन रमन्ना के आदमी पुलिस को ही धमकाकर वहां से भगा देते हैं। तब सत्यम रमन्ना को डांटने नीचे आता है और वो जो कुछ भी सच्चाई है वो बताता है कि वसुंधरा तुम्हें मेरी वजह से छोड़ के गई है, क्योंकि उस ब्लास्ट में तुम्हारी जब लेफ्ट आंख खराब हुई थी तब वो पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं उस केस में उलझा था। इसी बात को लेकर हम दोनों में लड़ाई हुई, जिसके कारण वसुंधरा घर छोड़ के चली गई। और फिर कोर्ट में जब उसे पता चला कि तुम्हारी लेफ्ट आंख खराब हो गई है तो उसी ने मुझ पर इल्जाम डाल दिया मर्डर का, जिसके कारण मुझे 12 साल की सजा हुई। इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी माँ को माफ कर दिया है, तो अब तुम भी अपनी माँ को माफ कर दो। इसके बाद रमन्ना अपने फैक्ट्री के लिए कुछ नई गाड़ियां लेता है। तो इसी बात का सेलिब्रेशन चल रहा था, तभी कुछ फेक पुलिस वाले आकर रमन्ना को उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आते हैं, तो रमन्ना उन सबको मार देता है और हमें पता चलता है कि बाबजी को 10 लाख की सुपारी दी गई है ताकि वो रमन्ना को मार सके, और ये सुपारी वेंकट स्वामी ने दी है। तो इसीलिए रमन्ना बाबजी को लेकर वेंकट स्वामी के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहां पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये सुपारी वेंकट स्वामी के दामाद नारायणा ने दी है, क्योंकि उसने मधु से उनकी बेइज्जती करवाई थी। तो रमन्ना सारी सच्चाई बताकर वेंकट स्वामी को धमका के वहां से चला आता है और एडवोकेट पांडे के घर पे चला जाता है। तो वहां पे अम्मू रमन्ना को प्रपोज कर देती है और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तभी एक दिन वसुंधरा के ऊपर जानलेवा हमला होता है, तो रमन्ना उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है, लेकिन वेंकट स्वामी उसे रोक लेते हैं। इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि वसुंधरा की तबीयत ठीक है। यही पे हमें पता चलता है कि जब वसुंधरा सत्यम को छोड़ के घर पर आई थी तब वो चाहती थी कि रमन्ना भी उसके साथ उसके घर पर रहे, लेकिन इसके लिए वेंकट स्वामी मना करते हैं और ऊपर से वो वसुंधरा को ही धमकाते हैं कि पिछली बार सिर्फ फैक्ट्री में आग लगी थी, इस बार रमन्ना के साथ फैक्ट्री को आग लग जाएगी। यहीं पे हमें असलियत पता चलती है कि मैक्स और लेनिन ने वेंकट स्वामी के कहने पर ही फैक्ट्री में आग लगाई थी, और ये सब कुछ वेंकट स्वामी ने इसीलिए किया था क्योंकि वसुंधरा ने पापा के खिलाफ जाकर सत्यम से लव मैरिज की थी। तो पूरे गांव में वेंकट स्वामी की बदनामी हो गई थी, इसी के कारण वो अपनी इलेक्शन हार गए थे। तो इसी का बदला लेने के लिए और अपनी बेटी वापस लाकर अपनी सीट फिर से जीतने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। इसके बाद रमन्ना को जब पता चलता है कि उसके माँ के ऊपर हरिदास ने हमला करवाया है, तो उसे मारने के लिए वो उसके इलाके में जाता है और एक भजी वाले से हरिदास के बारे में पूछता है, और वो कहता है कि हरिदास को वो मारने आया है। इसीलिए वो भजी वाला उसे लेकर एक आदमी के पास चला जाता है। फिर रमन्ना जब उसे मार रहा था तो उसके सारे गुंडे मिलकर रमन्ना को मारने के लिए आते हैं। इसी बीच एक चाकू जाके उस भजी वाले को लगता है, तो सारे लोग उसे हरिदादा कहने लगते हैं। फिर यही पे हमें पता चलता है कि वो भजी वाला ही हरिदास है और वो जानबूझ के भेष बदल के ऐसा घूमता है। तब हमें पता चलता है कि वसुंधरा के ऊपर हरिदास ने नहीं बल्कि वेंकट स्वामी ने खुद अटैक करवाया था ताकि लोगों की सिंपैथी मिल सके, और इसी के कारण वो इलेक्शन फिर से जीत पाएगा। इसीलिए रमन्ना मधु, हरिदास, बाबजी सबको लेके वेंकट स्वामी के कैंपेन में चला जाता है। वहाँ पे उन दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है। तभी वहाँ पे वसुंधरा भी आती है और वो अपने बेटे की ही साइड लेती है। वेंकट स्वामी को धमकाकर वो अपने बेटे के साथ गुंटूर चली आती है।
यहाँ पे सत्यम और वसुंधरा 25 साल बाद फिर से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इधर वेंकट स्वामी और नारायणा जब शराब पी रहे थे, तब नारायण वेंकट स्वामी को सच्चाई बताता है कि उसका पोता उसका नहीं है, बल्कि वो एक अडॉप्टेड है। क्योंकि आपके पोते के प्रेशर के कारण वसुंधरा फॉरेन चली गई थी और वहां पे कुछ महीने बिताकर वो सीधा पोता लेकर वापस आई थी। तो मेरे और वसुंधरा के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। तो आज भी वो सत्यम और रमन्ना से ही प्यार करती है। इसीलिए वेंकट स्वामी मार्क्स को कॉल करता है, लेकिन मार्क्स उसका कॉल ही कट कर देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये गुंटूर करम मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।